हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपको पसंद आती होगी। वही कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, वही कहानियाँ जो हमें सपनों की उड़ान भरना सिखाती है, वही कहानियाँ जिनमें एक उम्मीद है, जिनमें भरोसा है, जिनमें यकीन है। तो चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कहानी का शीर्षक है कहानी दर कहानी पार्ट 2 लेके आया हूँ, अमृता प्रीतम। निर्मला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। निर्मला के कॉलेज प्रोफेसर था। निर्मला ने आंखों में इज्जत भरकर उसकी ओर देखा था, पर फिर जब वो अपने नाम के साथ ज़बरदस्ती निर्मला का नाम जोड़कर बड़ी शौखी सी बातें करने लगा था, तो निर्मला उसके लिए अपनी आंखों में बिठाई इज्जत पर हैरान होकर रह गई थी। एक अन्य आदमी ने निर्मला के मन पर मिन्नतों का भार डाल दिया था कि निर्मला को उस भार के नीचे अपना अस्तित्व टूटता लगा। पर थोड़े दिनों में निर्मला ने देखा कि भी मन्नतें धमकियाँ बन गई थी और निर्मला मन्नतों और धमकियों का भेद समझने के लिए असल में अकेली हटकर खड़ी हो गई थी। निर्मला को महसूस हुआ कि औरत को जीतने में या समझने में किसी मर्द की कोई दिलचस्पी नहीं। मर्द की दिलचस्पी औरत को केवल छीन लेने में होती है। एक उम्र होती है जब इंसान अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। फिर वो समय भी आता है जब उसे खुशी का झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। वो उदासी का सच बोलना शुरू कर देता है। निर्मला भी अपने आप से उदासी का सच बोलने लगी थी और इसलिए उसने अपने मन की तलाश छोड़कर अपनी माँ के कहने पर चुपचाप शादी कर ली थी। उसे लगा था कि सारे मर्दों की केवल एक शक्ल ही अलग अलग होती है। सोचने बोलने का तरीका सबका एक जैसा ही होता। और अगर यही एक जैसा होता है तो फिर चाहे कोई भी हो। और निर्मला के हर एहसास को अपने लिए कब्र खोदने की समझ आ गई थी। उदासी जो चेहरे पर लटकती रहती है, निर्मला को एहसास की उस लाश की तरह लगती थी जिसे कोई कब्र में डालना भूल जाए। निर्मला को यह अच्छा नहीं लगता था कि इसलिए उसके चेहरे पर लटकती उदासी किसी ने नहीं देखी थी। और उसके हर एहसास ने यह सीख लिया था कि वो जब भी मरता है अपने लिए कब्र खोद लेता है और अपनी लाश को उसमें छुपा लेता है। निर्मला ने सारी उम्र कभी किसी को खत नहीं लिखा। वो जब भी लिखना चाहती फिर लिख ना पाती, तब उसे लगता कि उसका खत मर गया था। वो एक कॉपी में नज़में लिखने लगी थी। हर नज़म जैसे एक कब्र थी जिसके अंदर वो मरे हुए खत को दबा देती थी। साल पर साल बीतते गए थे और निर्मला ने अपनी कई नज़में कभी किसी को नहीं सुनाई, नहीं दिखाई और अपनी ये कहानी कभी अपने आप को भी नहीं सुनाई। पर आज उसका 19 वर्ष का बेटा उसके पास खड़ा हुआ था। कमलेश, तेजी तेरी दोस्त है। दोस्त नहीं कह सकता, सिर्फ जानकार है। आज फिर उसका खत आया है क्या? पिछले हफ्ते भी आया था। पिछले हफ्ते खत का मैंने जवाब नहीं दिया था। क्यों? जवाब देने का क्या फ़ायदा? एक बार तूने कहा था कि वो तुझे अच्छी लगती है। कहा था, पर मम्मी लगता है कि कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बन सकती। सबकी शक्ल अलग अलग होती है, पर सबके सोचने बोलने का तरीका एक जैसा ही होता है। मैंने उसे खत लिखा था, लगता है उसे समझ नहीं आया। आपको सुनाऊं? मैंने उसे खत लिखा था
कि तुम खत लिखना ऐसा जैसे कोई अपने घर में दाखिल हो रहा हो और जहाँ दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ना हो। मेरे कमरे में इस समय बीथोवन का संगीत बज रहा है और मेरे मन में एक कल्पना नरम नरम पैरों के साथ नाच रही है। और जवाब में उसने जो खत लिखा था वो सिर्फ मौसम का हाल था। मुझे लगा उसे खत लिखकर मैं जिस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था उसका जवाब पढ़कर उसी दरवाजे से लौट आया हूँ। वो मेरा घर नहीं, कोई बेगाना घर होगा। इस तरह किसी को खत लिखकर समय गंवाने से तो अच्छा है मैं कोई नज़्म लिख लेता। कमलेश, नज़्म? निर्मला के गले से उसकी आवाज़ इस तरह लड़खड़ा कर निकली जैसे कहीं उसे गहरी चोट लग गई थी या बहुत पुरानी चोट जाग उठी थी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, कोई नज़्म हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।